स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश पाठशाला में। और एज आई टोल्ड यू गाइस कि मैं नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा, नेक्स्ट हमारा क्लास एक सरप्राइज़ रहेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे तो मैं अब जो कुछ बुक्स का कुछ चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट 11th एंड 12th का, उनको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा। तो आज जो हम क्लास 12 के टर्म 1 एग्ज़ाम आ रहे हैं हाफ ईयरली, इसके लिए इंडिगो बुक जो चैप्टर है आपका फ्लैमिंगो बुक है, उसका 5th चैप्टर इंडिगो को ब्रीफली एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे। तो इंडिगो जो चैप्टर है 5वां चैप्टर है, इसे लुइस फीचर में लिखा है। सो उनके बारे में आप यहाँ देख सकते हैं, जो भी है ब्रीफली आप ब्रीफली यहाँ दिया हुआ है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, आप यहाँ पढ़ सकते हैं खुद से भी। सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं चैप्टर पर डायरेक्टली। सो चलिए सीखना शुरू करते हैं। When I first visited Gandhi in 1942 at his Seva Ashram in Sevagram in central India, he said, "I'll tell you how it happened that I decided to urge the departure of British. It was in 1917." सो यहाँ पे जो ऑथर हैं वो बता रहे हैं कि जब वो पहली बार गांधी जी से दिसंबर 1942 में सेवा आश्रम में उनसे सेवाग्राम सेंट्रल इंडिया में मिले, तो उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अंग्रेज़ों के डिपार्चर के लिए उनको उकसाने का प्रयास शुरू किया। सो कैसे उन्होंने यह स्टार्ट किया, इसके बारे में उन्होंने ऑथर से बात किया। ही हैड गॉन टू द December 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। वे दिसंबर 1916 में जो वार्षिक सम्मेलन होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के लखनऊ में, वहाँ गए हुए थे। देयर वेर 2301 डेलीगेट्स एंड मेनी विजिटर्स। वहाँ पे लगभग 2301 डेलीगेट्स और बहुत सारे विजिटर्स थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड A peasant came to me looking like other peasants in India, poor and emaciated, and said, "I am Rajkumar Shukla, I am from Champaran, and I want you to come to my district." Gandhi had never heard of the place. It was in the foothill of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal. So यहाँ पे वो इस पैराग्राफ में ऑथर ने बताया है कि जब वो 1916 के सम्मेलन में गए हुए थे, तो वहाँ पे बहुत सारे डेलीगेट्स और जो 2301 विजिटर्स थे, तो उनमें उन्होंने जो भी कार्यवाही हो रही थी उसके दौरान उन्होंने देखा कि एक जो गरीब किसान है, फार्मर है, पीजेंट, वो बहुत देख रहा है उनकी तरफ एंड बहुत ही गरीब है वो। और वो गांधी जी के पास आया और कहा कि वो मैं राजकुमार शुक्ला हूँ और मैं चंपारण से हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जो ज़िला है डिस्ट्रिक्ट चंपारण, वहाँ पे आप आएँ। सो गांधी जी ने कभी यहाँ के बारे में सुना भी नहीं था। यह एक टावरिंग होता है ना, कि जो बहुत ही ऊंची हिमालय है, वहाँ के फुटहिल में, मीन्स उसके जड़ों के तरह या फिर उसके मतलब बेस में बसा हुआ इलाका था, नेपाल के बगल में। सो अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट वेयर शेयर क्रॉपर्स। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम। सो एक पुराने व्यवस्था की तरह चंपारण के जो भी किसान थे वह शेयर क्रॉपर्स थे, मीन्स बटाईदार थे। उन्हें बटाईदार या साझा कृषक भी कहते हैं। मीन्स खेती करने के बाद आपको शेयर देना होता है, उन्हें शेयर क्रॉपर बोलते हैं। आज भी होती है खेती ऐसी इस तरह की। सो राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम। वह उनमें से एक था। वह इलिटरेट बट रिजोल्यूट था। वह अनपढ़ तो था बट एक दृढ़ निश्चय था उसके पास। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी। वह जो भी इनजस्टिस हो रहा था उनके साथ, अन्याय लैंडलॉर्ड सिस्टम के तहत किसानों के साथ बिहार में, उसी के बारे में कंप्लेन करने गांधी जी के पास आया था। और किसी ने उन्होंने कहा था कि प्लीज़ जाओ और गांधी जी से मिलो और उनसे बात करो। गांधी जी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड ऑल्सो कमिटेड टू गो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो गांधी जी ने शुक्ला जी से कहा कि उन्हें एक अपॉइंटमेंट कानपुर में है और भी बहुत जगह पर उन्हें जाना है, क्योंकि गांधी जी बहुत व्यस्त रहते थे। उनके पास अचानक तो है नहीं, कहीं भी उठे चल लिए। Shukla accompanied him everywhere. The Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad. Shukla followed him to the ashram for weeks. He never left Gandhi's sides. Means Shukla जहाँ जहाँ गांधी जी जाते थे वहाँ जाते रह गए। राजकुमार शुक्ला जो भी थे, जो गरीब किसान, तो जब देखा उन्होंने गांधी जी की जब आश्रम लौटे, वहाँ भी शुक्ला उन्हें फॉलो करते हुए पहुँचे। और कुछ सप्ताह के बाद गांधी जी ने डेट फिक्स किया करने के लिए। शुक्ला ने उनसे बहुत ही निवेदन किया, विनम्र निवेदन किया। मीन्स वह इतना गिड़गड़ाया कि गांधी जी कृपया करके एक डेट फिक्स करें ताकि हमारी जो भी किसानों के साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए आप कुछ कर सकें। तो इम्प्रेस्ड बाय द शेयरक्रॉपर टेनासिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच अ डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। तो उसकी इस जो भी विनम्रता थी और उसके जो भी दृढ़ निश्चय था, उससे इम्प्रेस होते हुए गांधी जी ने कहा कि मेरा एक मीटिंग है, हमारा जो भी कलकत्ता में मुझे रहना है ये डेट पे, सो आप वहाँ पे आओ और मुझसे मिलो और वहाँ से मुझे अपने गांव ले चलो।
So months passed, Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta. महीने बीत गए और शुक्ला बड़ी बेचैनी के साथ कलकत्ता में उसी निर्धारित स्थान जहाँ पे गांधी जी को आना था, बड़ी बेचैनी उत्सुकता के साथ बैठे हुए थे। When Gandhi arrived, he waited till Gandhi was free. Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. और जब गांधी जी का कार्यक्रम हो गया गांधी जी का, तो वो लोग वेट किए और उनमें से दो लोग ट्रेन लिए सिटी ऑफ पटना के लिए इन बिहार। और देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। सो वहाँ से शुक्ला जी ने उन्हें ले गए जो एक लॉयर थे जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था, जो कि बाद में कांग्रेस पार्टी के और भारत के प्रेसिडेंट बने। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन who pestered their master to help the indigo sharecroppers, so they let him stay on the grounds with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant. क्योंकि राजेंद्र प्रसाद अपने शहर से बाहर गए हुए थे, आउट ऑफ टाउन थे, किंतु उनके नौकर ही जानते थे कि शुक्ला एक छोटा जमींदार है और उनके मालिक को नील के भूमिहर कृषकों की सहायता के लिए प्रस्थान करता था। इसलिए उन्होंने उसके और उसके दूसरे साथी जो गांधी जी साथ में थे उनको एक दूसरे किसान समझ रहे थे और उनके साथ ज़मीन पर रुकने को बैठने को दिया। But Gandhi was not permitted to draw water from the well. Let some drops from this bucket pollute the entire sources. How did they know that he was not an untouchable? किंतु गांधी जी को वहाँ के कुएं से पानी पीने के लिए अलाउ था नहीं। कहीं उनके बाल्टी से गिरा पानी की कुछ बूंदें पूरे स्रोत कुएं को प्रदूषित न कर दें, वे कैसे जान सकते थे कि वह एक अछूत नहीं है। तो कितना मतलब कैसा स्थिति था आप देख सकते हैं फ्रेंड्स उस समय। गांधी जी hesitated to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain more complete information about condition than Shukla was capable of imparting. He accordingly sent to telegram to Professor J.B. Kripalani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's Shantiniketan School. The train arrived at midnight, 15 April 1917, and arrived at midnight 15 1917. Kripalani was sitting with a large body of students. Gandhi stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in government school. It was an extraordinary thing in those days. Gandhi ji commended for a government professor to harbor a man like me. In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. So इसके बाद जो आप देख रहे हैं कि गांधी जी ट्रेन के साथ जो जाना था उनको ऑन द वे टू चंपारण जाने के लिए बीच में जो था जगह, वहाँ पे आप वो गए, तो कहाँ गए मुजफ्फरपुर। वहाँ पे उन्हें शांति निकेतन स्कूल के में जाके JB कृपलानी आर्ट्स कॉलेज जो था वहाँ से ट्रेन अराइव रात में मतलब मध्य रात्रि को ट्रेन आई 15 अप्रैल को। एंड कृपलानी वाज वेटिंग एट स्टेशन विथ अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट। बहुत सारे लड़कों के साथ बच्चों के साथ कृपलानी वेट कर रहे थे गांधी जी का। गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 days, 2 दिनों के लिए रुके। और टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, बहुत इनके अच्छे से देखभाल हुई। तो इसके आगे बढ़ते हैं हम, कुछ खास है नहीं बट आप इसको ध्यान देते चलें। The news of Gandhi's advent of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. So जो भी गांधी जी के हक के लिए जो भी मूवमेंट करने जा रहे थे, जो भी बटाईदार थे, जो भी खेती करने वाले किसान थे, गरीब थे, मतलब दबे कुचले थे जमींदारों के द्वारा, उनके बीच नहीं होती है कोई भी। जब पॉजिटिव न्यूज़ आती है तेज़ी से फैल गई कि हाँ हमारे लिए कोई अब आवाज़ उठाने के लिए आ गए हैं, तो ये आपकी तरह कवल फैल गई। Muzaffarpur lawyer called on Gandhi to brief him. They frequently represented peasant group in court. So कोर्ट में peasant group में frequently brief किया. They reported the size and their fee. गांधी जी chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers. जब गांधी जी का केस लड़ने के लिए देखा कि गरीब किसानों के केस लड़ने के लिए कितने ज़्यादा मतलब लोग फी ले रहे हैं, तो इतने बड़े फी लेने के लिए वकीलों को गांधी ने फटकारा। उन्होंने कहा मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमें दीवानी अदालत को जाना छोड़ देना चाहिए। इन मामलों की अदालतों में कोई अच्छाई नहीं है। जहां कृषक कितने दबे शोषित हैं, भयग्रस्त हैं, वहाँ कानून की अदालतें बेकार होती हैं। उन्हें कृषकों के लिए वास्तविक आराम से भयमुक्त करना है। मीन्स जो भी क्रस्ड है आप देख रहे हैं, तो कोई फ़ायदा है नहीं इतना ज़्यादा फी लेके। तो उन्होंने बहुत ही फटकारा किसानों को भी। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट ओन्ड बाय इंग्लिशमैन। तो आप देख सकते हैं कि जो भी होता है ना कि चंपारण जिले का जो कृषि योग्य, एरेबल मीन्स कृषि योग्य,
खेती थी उसे बड़े भूखंडों में बटी हुई थी और अंग्रेजों का अधिकार था उस पर। सो द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, जो भी इसमें कॉमर्शियल क्रॉप उसमें इंडिगो में नील की खेती थी होती थी। द लैंडलॉर्ड कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विथ इंडिगो। तो देख रहे हैं आप कि बाप रे कितना बड़ा मतलब अन्याय था कि लैंडलॉर्ड जो भी थे ज़मींदार थे वो सभी टेनेंट पे जो भी मतलब बटाईदार शेयर क्रॉप्स थे, जो भी मतलब हम लोग क्या बोलते हैं बटैया करने वाले हम लोग आज भी, उनको था कि 20th हिस्सा जो भी था उनको या 15% जितना भी होल्ड करते हैं खेत उनमें उनको बुआई करना ही था, नील की खेती करनी ही करनी थी और नहीं तो और उसे जमा कर देना था सारा एज रेंट के तौर पर किन्हें लैंडलॉर्ड्स को, और फिर वे अंग्रेज तक पहुंचा देते थे। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, बहुत लंबे कॉन्ट्रैक्ट की तरह ये होता था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। They thereupon obtained agreement from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement। और जब उन्होंने देखा कि हाल ही में जमींदारों को जब पता चला कि जर्मनी ने कृत्रिम नील की विकसित कर लिया है आर्टिफिशियल इंडिगो, तब उन्होंने तुरंत बात जो भी साझा कृषि खेती करते बटाईदारों को यह सहमति प्राप्त कर ली कि वे 15% जो व्यवस्था थी नीली खेती करने के लिए उसे छुटकारा करने के लिए उसकी क्षतिपूर्ति के तौर पर जो होता है ना, क्षतिपूर्ति के लिए कुछ पैसे अदा करें, ऐसा उन्होंने सहमति किसानों से गरीबों से प्राप्त कर लिया। द शेयरक्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज एक्सम एड टू द पीजेंट एंड मेनी साइंड विलिंगली दोज हु रेजिस्टेड engaged lawyers। The landlords had thugs। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back। At the point Gandhi arrived in चंपारण। यह साझा कृषि व्यवस्था कृषकों के लिए अत्यंत अजीब था, अजीबोगरीब, बहुत ही अत्याचार था और कईयों ने इस पर अपनी इच्छा हस्ताक्षर कर दिए। जिन्होंने इसका विरोध किया उन्हें वकीलों को अनुमोदित कर लिया और जमींदारों ने ठगों बदमाशों को भाड़े पर ले लिया। इसी दौरान कृत्रिम नील के बारे में सूचना उन अशिक्षित कृषकों के पास भी पहुंची जिन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे, वे अपना धन वापस चाहते थे। इसी तरह से ये विवाद स्टार्ट हुआ और इसी समय पर गांधी जी चंपारण में पहुंचे। ही बिगैन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। और उन्होंने शुरुआत किया, तथ्यों को प्राप्त करना प्रारंभ किया। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। सो पहले वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के सचिव के पास पहुंचे और उन सचिव ने देन द कमिश्नर the secretary told him that they could give no information about to an outsider। Gandhi answered he was no outsider। Next, Gandhi called a British official commissioner to the Tirupati division in which the Champaran district lay। The commissioner Gandhi reports proceedingly the pulling men and violence for soldier। So जब गांधी जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पहले तथ्यों की जानकारी ली। जब उन्होंने जो भी सचिव था लैंडलॉर्ड्स का उनसे जानकारी मांगी तो उन्होंने कहा कि मैं कोई भी बाहरी को जानकारी नहीं दूंगा। तब गांधी ने बताया कि मैं कोई बाहरी नहीं हूँ। तो जिसके बाद जब उन्हें सूचनाएं नहीं दे सकता था तो उन्होंने कहा कि चंपारण जिले में जो पड़ता बड़े अधिकारी कमिश्नर से मिले और कमिश्नर ने गांधी जी को सूचना देते हैं मुझे धमकी देते हुए बात आरंभ की और मुझे उसी क्षण तिरहुत छोड़ देने की सलाह दी। सो कोई उनको जानकारी दे ही नहीं रहा था, जो देखिए कुछ ना कुछ टालना रहा था या कोई धमका रहा था। बट गांधी जी डिड नॉट लिव। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण। बट वो गांधी जी वहाँ से भागे या कहीं गए नहीं, इसके बदले वो चले गए कहाँ, मोतिहारी जो चंपारण का राजधानी था उस समय। सेवरल लॉयर्स कंपनी में बहुत सारे किसान नहीं, लॉयर्स मीन्स वकील भी उनके पीछे पीछे गए। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी। ही वेंट टू द हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन। सो बहुत लोगों के साथ वो गए और अपना जो भी छानबीन पड़ताल कर रहे थे घटना के बारे में उन्होंने जारी रखा। रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट हैड बिन maltreated in a nearby village। सो रिपोर्ट ये भी पता चला कि बहुत ही भद्दा और गंदा व्यवहार हुआ है किसके साथ, एक के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा है। तो गांधी जी देन अगेन has been decided to go and see। The next morning he started out on the back of an elephant। He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage। Gandhiji complied। The messenger drove Gandhiji home where he served him with the official notice to quit Champaran immediately। गांधी साइंड रिसिप्ट फॉर नोटिस रोट इन। दिख रहे हैं मीन्स कुछ है ही नहीं इसमें, बस किसी तरह से गांधी जी को जो भी अत्याचारी हो रहे थे किसानों के साथ उनसे मिलने से रोका जा रहा था पुलिस सुप्रिंटेंडेंट। अभी भी यही होता है, कुछ भी घटना होते हैं देखिएगा कि कुछ अगर कांग्रेस सीजन में गलत हुआ तो बीजेपी के कोई नेता मिलने जाएंगे तो उन्हें मिलने नहीं दिया जाएगा। सेम घटना उस समय भी हो रहा था, आज़ादी के पहले भी वही रहा था, आज भी यही होता है।
इन कंसिक्वेंस गांधी जी रिसीव्ड समन टू अपीयर इन कोर्ट नेक्स्ट डे, और इसके फलस्वरूप उन्हें एक समन मिल जाता है कि कोर्ट में उन्हें नेक्स्ट डे प्रेजेंट होना है। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, रात भर गांधी जी जागते रहे। ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विथ इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स, उन्होंने टेलीग्राफ किया राजेंद्र प्रसाद को कि वहाँ से वो आएँ और क्या करें, अपने प्रभावशाली मित्रों के साथ आए। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, उन्होंने आश्रम को भी अपना कुछ निर्देश भेजा, और एक जो होता था पहले वायर्ड एट फुल रिपोर्ट, वायसराय को भी तार भेजा, तार बोल सकते हैं इसको, वायर्ड में। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ peasants. They did not know Gandhi record in South Africa. They had merely heard about that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. This spontaneous demonstration in thousand around and cart house was the beginning of the liberation from fear of the British. अगली सुबह मोतिहारी कस्बा जो था, ये टाउन था, क्रिस्को जो भी किसान थे भीड़ से भरा हुआ पाया गया। वे दक्षिण अफ्रीका में गांधी कार्य के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि वह अनपढ़ थे और इन्हें बहुत जानकारी नहीं थी। वो बस यही सुने थे, किसान जो भी थे, कि महात्मा एक हैं जो उनकी सहायता करना चाहते हैं और अधिकारियों के कारण मुसीबत में है। हजारों की संख्या में अदालत के चारों तरफ अपने खुद से सब लोग किसानों ने प्रदर्शन, उनके अंग्रेजों के भय से मुक्ति की शुरुआत थी। इन्होंने जोरदार नहीं होता है, एकदम घेराव कर लिया अदालत के चारों ओर। अब आगे देखिए क्या होता है। द ऑफिसर्स फेल्ड पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, जब देखा इतना भीड़ उमड़ गया, जो भी ऑफिसर्स थे वो अपने आप को असहाय महसूस करने लगे बिना गांधी जी के मदद के। अब गांधी जी इस भीड़ को रोक सकते हैं। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, ही वाज पोलाइट एंड फ्रेंडली, तो उन्होंने हेल्प किया, क्राउड को एक समझाया। ही वाज गिविंग द कंक्रीट प्रूफ दैट देयर माइट hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians. The government was baffled. The prosecutor requested the judge to postpone the trial. Apparently, the authorities wished to consult their superiors. Gandhiji protested against the delay. He read a statement pleading guilty. He was involved. He told the court in a conflict of duties. On the one hand, not to set a bad example as a lawbreaker. On the देख रहे हैं कि कैसे जो भी वकील थे, अंग्रेजी वकील, वो चाहते थे कोर्ट से कि जो भी ट्रायल है वो भी रुक जाए, और वो उन्हें अपने जो भी उनके हाथ से तो सिचुएशन बाहर जा रहा था, तो इसको टालने के लिए वो लोग चाहते थे कि अभी जो भी सुनवाई हो टल जाए और बाद में ये सुनवाई हो, ताकि वो अपने सीनियर से और कंसल्ट कर सके। बट गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। ही रीड स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। ही वाज इन्वॉल्व। ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज वन ऑन हैंड, एंड उन्होंने दिखाया कि कैसे कैसे दोस्त लोगों के साथ जो भी इंसानी व्यवहार है कितना गलत हो रहा है उन लोगों के साथ। उन्होंने अदालत को बताया कि वह कर्तव्यों के द्वंद्व में उलझा हुआ है। एक और तो कानून तोड़कर एक गलत उदाहरण पेश नहीं करना चाहता, दूसरी तरफ वे मानवता और राष्ट्रवाद की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए वह यहाँ आए हैं। और उन्होंने जगह छोड़ने के आदेश की अवहेलना की। उनका मकसद इन कानूनी अधिकारियों का अपमान करना न था, किंतु हमारे सबसे बड़े कानून अंतरात्मा की आवाज़ की आज्ञा का पालन करना था। और इस प्रकार उन्होंने कोर्ट को समझाया कि उन्होंने कोई खास कानून नहीं तोड़ा है, बस वो लोगों की मदद करना चाहते थे, उनको अन्याय से मुक्ति दिलाना चाहते थे। तो चलिए, when the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. So court जब आया तो जो जज थे उन्होंने कहा कि जजमेंट तो अभी मैं कुछ दिनों के बाद बताऊंगा, बट गांधी जी आराम से भी आज़ादी के साथ रह सकते हैं, उन्हें कोई कैद नहीं कर सकता। राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मुजफ्फरुल हक and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. They conferred with Gandhi. What would they do if he was sentenced to prison? Gandhi asked. राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मुजफ्फरुल हक और कई प्रसिद्ध वकील जो बिहार से आए थे, उन्होंने गांधी जी के साथ सलाह मशवरा किया। गांधी जी ने पूछा कि यदि उन्हें जेल हो जाती तो वे क्या करते? क्यों? So why? The senior lawyer replied, they had come to advise and help him. If they had sent to jail, there would nobody to advise and they would go home. So वरिष्ठ वकील ने उत्तर दिया, वे उनकी सहायता करने, उनको सलाह देने ही आए थे। यदि वे जेल चले जाते तो वहाँ सलाह देने के लिए और बचता नहीं, और वो अपने घर चले जाते। What was the injustice to the sharecroppers? Gandhi ji demanded. The lawyer withdrew to consult. Rajendra Prasad had recorded to observe their consultations. They thought amongst themselves that Gandhi ji was totally a stranger, and yet he was prepared to go to prison for the sake of peasants. If they, on the other hand, being not only resident of the adjoining districts but also those who claim to serve these peasants should go home, it would be shameful desertion. So तो उसके बाद गांधी जी उन्हें बताया कि और
इस जो भी शेयर क्रॉपर्स थे उनके साथ जो भी अन्याय का क्या होगा गांधी जी ने मांग रखी, वकीलों से विचार विमर्श करा और उन्होंने कहा कि राजेंद्र प्रसाद ने उनके विचार को परिणाम निकाला। उन्होंने मिलकर सोचा कि गांधी जी उनके लिए सर्वथा अपरिचित थे और फिर भी वे कृषक के भाई तो जेल जाने के लिए भी तैयार हो गए। और दूसरी तरफ यदि वे जेल न केवल पड़ोसी जिलों के निवासी हैं अपितु इन कृषकों की सेवा करने का दावा भी करते हैं और घर चले जाएं, यह एक शर्मनाक परित्याग होगा। मीन्स देखिए, एक बाहर से आके गांधी जी कुछ भी करने को तैयार है, यहाँ के लोग नहीं कर रहे थे। तो सेवरल डेज लेटर यहाँ पे छूट गया कि सेवरल डेज लेटर गांधी जी रिसीव्ड द रिटन They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. The battle of Champaran is won, he explained. Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. Several days later, Gandhi received written communication from the state informing him that Lieutenant Governor of the province had drawn and had sent the first time in modern India. So, उसके बाद वे वापस गांधी जी के पास गए और उन्होंने बताया कि वे भी उनके साथ जेल जाने को तैयार हैं और चंपारण की लड़ाई जीती जा चुकी है। वे चिल्लाए, तो होता है ना, एक्सप्लेन भी हुए और उन्होंने जो भी कागज़ का पुर्जा लिया और उसे मतलब फाड़ दिया और उस क्रम में लगाया गया जिससे हर जोड़े को गिरफ्तारी देनी थी। मीन्स होता है ना कि हम सभी हैं तो कोई आगे गिरफ्त जेल जाएगा तो मैं भी आपके पीछे जाऊँगा, इस तरह से हुआ। कई दिनों के बाद जो होता है ना, सेवरल डेज लेटर गांधी जी को एक लिखित संदेश प्राप्त हुआ सूचित करते हुए कि न्यायाधीश की तरफ प्राप्त हुआ कि रियायत के जो भी प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुवक्किल को वापस लेने का आदेश दिया है। और पहली बार आधुनिक भारत में सविनय अवज्ञा जो भी होती है कि इसकी जीत हुई। गांधी एंड द लॉयर नाउ प्रोसीजर टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर डिपोजिशंस बाय about 10,000 peasants were written down and notes made on the evidence documents that। तो इस चैप्टर में भी जो इस पैरा में भी ये लिखा हुआ है कि गांधी जी वकील और किसानों की सहायता के बारे में डिटेल जानकारी लेने में जुट गए। लगभग 10,000 किसानों के बयान को एक क्रमबद्ध होता है ना जुटाने के बाद एक दूसरे सबूतों को कलेक्ट किया और दस्तावेज इकट्ठित किए और सारे दस्तावेज को जांच करने के लिए जमींदारों का प्रचंड विरोध धधक रहा था। मीन्स कि ये भी जो भी हो रहा था, गांधी जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड के समक्ष प्रस्तुत होने का आदेश मिला। जांच से पहले वे लोग सभी प्रमुख साथियों के साथ लौट कर नहीं आते और दोबारा सविनय विस्तृत चर्चा की गई। गांधी remained in Champaran for an initial undetermined period of 7 months and then again for several shorter visits. The visit undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life. So शुरुआत दौर पर अनडिटरमिनेड पीरियड लगातार गांधी जी 7 महीने के लिए वहाँ रुके और सेवरल शॉर्टर विजिट्स करते रहे और विजिट्स मतलब लगभग 1 साल उन्हें लगे ये सब करने में। ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड क्रसिंग mountains of evidence against brick planters. They saw this the agreement and they make refunds to the peasants, but how much must we pay? They asked Gandhi. So अब इंक्वायरी हुआ इसके बारे में कि कैसे कैसे क्या हुआ, लोगों के साथ कितना क्या करना चाहिए। अब तो भाई न्याय मिल चुका था, उनका जीत हो चुका था। They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. तो जमींदारों ने सोचा कि वो पैसा क्या डिमांड करेंगे जो भी धोखे से पूर्व से उन्होंने बेचारे बुटाईदार गरीब किसानों के साथ वसूला था। He asked only 50%. There he seemed adamant. Writes revered J. Hodge, the British missionary in Japan, who observed the entire episode at close range, thinking probably that he would not give way. The representative of the planters offered to refund to the extent of 25%. To his amazement, Mr. Gandhi took him at the word, thus breaking the deadlock. सो जमींदारों ने सोचा था कि उनसे पूरा धन अदा करने का मांग करेंगे गांधी जी, जो उन्होंने वह तरीके से बलपूर्वक वसूला था, बट उन्होंने मात्र 50% की ही मांग की और यहाँ बहुत सख्त पत्थर की तरह दिखाई दिए। चंपारण में एक अंग्रेज मिशनरी धर्म प्रचारक रेजिडेंट जे हॉर्ड ने कहा कि जिन्होंने इस पूरे घटना को बहुत नज़दीकी से देखा था, शायद यह सोचते हुए कि वह कोई मौका नहीं देंगे, जमींदार और प्रतिनिधि ने अधिक से अधिक 25% राशि अदा करने का प्रस्ताव किया और उनके आश्चर्य की सीमा न रही कि श्रीमान गांधी ने इस गतिरोध को समाप्त करते हुए उन्हें वचन दे दिया। मीन्स कि ये भी मतलब तो देखिए दोस्तों, गांधी जी तो मान चुके थे और एक समझौता के द्वारा सर्वमत से स्वीकार कर लिया गया था। तो गांधी जी ने आगे खुलासा किया कि अदायगी की रकम इतनी महत्वपूर्ण था जितना कहता था कि मतलब कानूनी हक सिर्फ जमींदारों के पास नहीं था, किसानों के पास भी था। सो द सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड अनएनिमसली बाय द कमीशन। गांधी जी एक्सप्लेन्ड दैट अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड फॉर सरेंडर पार्ट ऑफ मनी एंड विथ इट part of their prestige. Therefore, as far as peasants were concerned, the planters have behaved as landlord above
the law. Now the peasant saw that he had rights and defenders he had earned. When justified Gandhiji position, within a few years the British planters abandoned their states, which reverted to the peasants. Indigo sharecropping disappeared. तो घटनाओं का गांधी जी का एक स्पष्ट कर दिया कि थोड़े वर्ष में अंग्रेज जमींदार ने अपने भूखंड छोड़ दिया और जो वापस कृषक के पास लौट गया और नील की साझा कृषि अब समाप्त हो गई थी। यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। गांधी जी never contented himself with large political or economic solutions. He saw the culture and social backwardness in the Champaran village and wanted to do something about it immediately. He appealed for teachers, Mahadevi Desai and Hari Parikh, two young men who had joined Gandhiji as disciples, and their wives volunteered for the work. And several men who had just joined Gandhiji as disciples and their wives, several came from Bombay and Pune and other distant parts of the land. Devadasa, Gandhiji's youngest son, arrived from the ashram, and so did Mrs. Gandhi. Primary schools were opened in 6 villages. Kasturabai taught the ashram rules Kasturba. So अभी भी कस्तूरबा विद्यालय है। तो देखिए इसमें बस यही हुआ कि गांधी जी बहुत ही संसाधन जो भी था अरेंजमेंट्स वहाँ अंग्रेजी से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने चंपारण के गांव में सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन देखा, तो भी बहुत बैकवर्डनेस देखा, तो तुरंत कुछ करना चाहते, इसलिए उन्होंने अध्यापक जो भी टीचर्स हैं वही तो ज्ञान का दीप जलाते हैं, उनसे सहयोग की प्रार्थना की। महादेव देसाई, हरि पारिक, 2 युवा आदमी थे जो गांधी जी के शिष्यों के रूप में शामिल हुए थे। उन्होंने पत्नियों के इस कार्य को स्वेच्छा से अपने कार्य में समर्पित कर दिया। कुछ और बम्बई या पुणे से उनके भागों से आए थे। गांधी जी के छोटा बेटा देवदास और श्रीमती गांधी आश्रम वहाँ से आके 6 गांव में प्राथमिक विद्यालय खोले गए। कस्तूरबा ने आश्रम के निजी सुरक्षा और सामुदायिक नियम सिखाए। कस्तूरबा गांधी अभी भी स्कूल चलते हैं। सो हेल्थ कंडीशन वेर मिजरेबल, गांधी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months। देयर मेडिसिन वेर अवेलेबल, कास्टर ऑयल, क्विनाइन, सल्फर। सो देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य पर उन्होंने अलग जगाया, नया नया जो भी होता था, जो भी सोशल वर्क को दूर किया। गांधी ने नोटिस द फिल्थी स्टेट वुमेन्स क्लॉथ्स, फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ। तो गांधी ने देखा कि जो औरतों के कपड़े बहुत ही गंदे हैं। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक अबाउट देम एंड वन वुमन टुक कस्तूरबा इनटू हर हट एंड सेड, लुक देयर इज नो बॉक्स और कप बोर्ड हर हियर फॉर क्लोथ्स, द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी जी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस इंस्ट्रक्टेड। सो ये जो हुआ कुछ खास नहीं देखिए, इसमें बस यही था कि किस तरह गांधी जी ने अपने दृढ़ निश्चय के साथ, एक राजकुमार शुक्ला जो थे, जो कि कहते हैं हमें पे जो अत्याचार हो रहा था, अब समरी इसका ब्रीफली हम ये जान सकते हैं, हमने स्टेशन जान लिया कि जो भी अत्याचार किए जा रहे थे अंग्रेज जमींदार के द्वारा वहाँ पे चंपारण के किसानों पर, तो नील की खेती का 15% देना पड़ता था। उससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने गांधी जी से जाकर उनके सेवाग्राम आश्रम में मिला, और जहाँ जहाँ गांधी जी आते उनके पीछे पीछे चले, गांधी जी कृपया आप करके आप हमारे डिस्ट्रिक्ट चंपारण में चलिए और हमारी जो भी लड़ाई है, हमारे साथ जो भी अन्याय है उसके लिए आप अन्य आंदोलन लड़ें। तो गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला जी के जो भी था दृढ़ निश्चय को देखते हुए और निकाकर चंपारण में अंग्रेजों के साथ लोहा लिया और उनके साथ मिलकर सारे लोग उनके साथ एकजुट हो गए, और लास्ट में कोर्ट को भी जो भी नील की खेती होती थी वो जमींदारों, अंग्रेजी जमींदारों को, जो भी वहाँ के बटाईदार किसान था उनको उनके ज़मीन वापस करने पड़ गए और नील की खेती बंद हो गई। और वहाँ के जो सोशल बैकवर्डनेस था, सामाजिक कुरीतियाँ थी, बहुत पिछड़ापन था, उनको दूर करने के लिए गांधी जी ने शिक्षा के दीप जगाए। कस्तूरबा गांधी की मदद से भी और अभी जो भी शिष्य उनके जुड़े उनके मदद से विद्यालय खोले। और इस प्रकार चंपारण में अपने लंबे प्रवास के दौरान गांधी ने आश्रम पर भी दूरदृष्टि रखी और नियमित रूप से डाक से जोड़ी काम करते रहे और आर्थिक समस्या के बारे में पूछते रहे। उन्होंने सारे जो भी समस्या था चंपारण का खत्म किया। सो सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयरहोल्डर्स वेल ऑल बाउंड टुगेदर। तो गांधी जी ने इस तरह हमें स्वावलंबी बनने का एक सबक सिखाया, और स्वावलंबन और भारतीय स्वतंत्रता साझा कृषकों की सहायता एक दूसरे से बंधे हुए थे। इस प्रकार उन्होंने जो भी चंपारण समस्या था उसको सिविल डिसओबीडियंस के तहत, मतलब कुछ भी नहीं हिंसा न करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से सबके एकता के साथ उसको सुलझाया, और किसानों का जो भी परेशानी थी, नीली खेती उनके खेतों में होती थी, उस खेती को बंद कराया। अंग्रेजी जो भी क्या उन्हें बोलते हैं जमींदार थे, उनसे उनके खेतों को वापस कराया। इस प्रकार यही इसकी समरी हो गई। अब बाकी लाइन बाय लाइन भी हम लोग अभी तक एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। प्लीज़ आप भी बुक से रीड भी कर सकते हैं या फिर समरी के से समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस समरी को पढ़ सकें और इससे लाभान्वित हो सकें। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।